तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग यूपी पुलिस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों एग्जाम के लिए मैं लेकर आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर। इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी को टोटली 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आप सभी के पिछले 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को कवर किया गया। स्टूडेंट आप सभी को 100 क्वेश्चन में आप सभी को टारगेट से दिया गया है 75। आप सभी को 100 में से 75 क्वेश्चन को यानी कि 75 क्वेश्चन को राइट करके दिखाना है। अगर आप सभी के अंदर अगर वो जोश और जुनून है वर्दी को पाने का तो 75 जरूर करके दिखाइएगा आप सभी। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी के ये निकल कर आए आप सभी के सामने दोस्तों एक मोटिवेशन जो कि आप सभी को ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने में काम आने वाला है। यहां पर कहा जा रहा है कि बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, बहा के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्की दहेज में नहीं मिला करती, इन्हें कमाना पड़ता है। तरक्की दहेज में नहीं मिला करती, इससे कमाना पड़ता है दोस्तों। तो आप सभी को उस वर्दी को पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा अंदर से। ऐसे नहीं होगा खाली कहने से नहीं कि मैंने तो क्लास देख लिया, ऐसे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके प्रति एकदम निष्ठ भाव से आप सभी को मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट जैसा कि आप लोग प्रश्न देख पा रहे सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया। तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है क्लास को इन तक आपसे जुड़ देखिएगा। अगर आप सभी इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आपसे को बताने वाला हूं कि आपसे इस क्लास का टोटली 100 क्वेश्चन का आपसे पीडीएफ कहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्लास को इन तक आपसे जुड़ देखिएगा। स्टार्ट करते स्टूडेंट आज की इस क्लास को। पहले प्रश्न को और बात करते आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि चिकना घड़ा का मुहावरे का जो सही शब्द होता है वो क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का निर्लज व्यक्ति। जो निर्लज व्यक्ति होता है उसको कितना भी आप सही बोल दीजिए वो एकदम चिकने घड़े की तरह उसको बात ही नहीं लगता उसके शरीर पर, उसी को बोलते हैं निर्लज व्यक्ति। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहां पर दिया गया आत्मज। अब ये स्टूडेंट आपसे को आत्मज का परिवाची शब्द बताना है कि इसका परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पुत्र। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 3 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनीय शब्द की अगर इसमें बात करते स्टूडेंट तो 3 हो जाएगा सी यानी कि रसोईया। देखिए अगर आप सभी ने इस क्लास को पहले भी कभी अगर अटेंड कर चुके हमारे इस चैनल पर तो आप सभी के लिए ये थोड़ा सा रिवीजिंग के तौर पर रहेगा। तो आप लोग रिवीजिंग के तौर पर भी इस क्लास को एंड तक जोड़ देखिएगा क्योंकि क्लास में अगर आपसे ने क्वेश्चन कोई भी लगा लेकिन उसका प्रैक्टिस करना काफी इंपोर्टेंट है जो कि आप लोग नहीं कर पाते समय के चलते। लेकिन आप लोग को इस क्लास के अंदर आप सभी को प्रैक्टिस के साथ साथ नए क्वेश्चन भी देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहां पर जो आप सभी को रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है दोस्तों आप सभी को इसको भरने के लिए एक उचित शब्द लेना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपसे कह रहा है कि वह कक्षा की ओर जा रहा था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि वो कक्षा की ओर जा रहा था, ये नहीं कि कक्षा के दिशा जा रहा था, उतर जा रहा था या और जा रहा था। ऑप्शन नंबर डी है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि दाल में काला होना
मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाता है, यहां पर आप सभी से पूछा गया है कि दाल में काला होना। तो राइट आंसर हो जाएगा आशंका या संदेह होना। यानी कि नहीं बोलते कि आप पर दाल में कुछ काला है, लग रहा है कुछ ना कुछ जरूर किया हुआ है, नहीं बोलते लोग। कहीं भी अगर जाइए बात करने के लिए तो वहां पर लोग बोल देते हैं कि दाल में कुछ ना कुछ दोस्त काला है। तो यहाँ पर वहां पर लोग ये कहने का मतलब निकालते हैं कि कुछ ना कुछ उस पर संदेह जरूर है हमें। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते, देखिए आप लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो आयोग की आप लोग प्रश्न को नहीं लिख रहेंगे, तो आप सभी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप सभी को नोट्स बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सभी क्लास देखते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता जब तक आप लोग पेन और पेपर लेकर के कॉपी पर नहीं लिखते सारे प्रश्न को, तब तक आप सभी को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे क्लास तो बहुत लोग देख लेते हैं, लेकिन उसको जब दूसरी बार रिविजन करने का जब आएगा बात तो आप लोग कहां से कर पाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट आप सभी को मैं इस क्लास में बताने वाला हूं कि आप इस क्लास का पीडीएफ कहां से वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं है कि यहां पर लॉगिन करो, ऐसे करो, वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपली आप सभी को बहुत ही कम एमबी में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। 6 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब रिक्त स्थान कौन सा है, मुझे तुम पर नहीं है, यानी कि तुम पर, मुझे तुम पर क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, पूजा नहीं है, विश्वास नहीं है, घृणा नहीं है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि यार मुझे तुम पर विश्वास नहीं, यार तुम शायद करोगे या नहीं करोगे ना, मुझे तुम पर विश्वास नहीं कि तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे। ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग कर देंगे, आप लोग कर देते हैं चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विश्वास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपनी गलियों को समझते अपने गलतियों को समझते हुए भी वह उसे सुधारने का प्रयास नहीं करता। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प जो है रेखाखंड प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प का चयन कीजिए। अब यहां पर देखिए जो सुधारने का प्रयास, अब सुधारने का प्रयास में यहां पर उचित, यहां पर उपयुक्त शब्द का विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुधारने। सुधारते यहां पर लिखा गया है। देखिए आप लोग के जो प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, वहां पर सुधारते का प्रयास करते हैं, लेकिन यहां पर देखिए हम भी पढ़े थे शुरू जब इसको तो सुधारने ही पढ़ते क्योंकि थोड़ा सा निकल जाता ना, लेकिन यहां पर रॉन्ग आंसर तो था, रॉन्ग हिसाब यहां पर लिखा गया था। क्या था, क्या पर सुधारते लिखा गया था, लेकिन होना चाहिए सुधारने का प्रयास। ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए था आप सभी का, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास इकलौता क्लास है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ताकि आप लोग उस वर्दी के सपने को साकार कर सकें जिसके लिए आप सभी ने इस क्लास के ऊपर आए हैं, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है कि लुप्त का विलोम शब्द होगा। जो लुप्त कोई शब्द है उसका विलोम क्या हो जाएगा। यार हिंदी पढ़ना इतना आसान है, हिंदी बनाना इतना आसान है, आप सभी को आज इस क्लास के अंदर पता चल जाएगा कि एसएसजीडी के, यूपी पुलिस की अगर हम बात करें या एसएसजीडी की बात करें, उन दोनों के लिए बात करें तो आखिर कौन सा सिलेबस से प्रश्न पूछा जाएगा, आप सभी को इस क्लास के अंदर पता लगने वाला है, ठीक है ना। तो 8 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्त हो जाएगा, यानी कि लुप्त करना, और बोलते लोग व्यक्त कर दीजिए ना आगे सामने आकर के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 9 नंबर प्रश्न है कि मुंह धो आना। मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अब मुंह धो आना ये मतलब थोड़ा है कि मुंह धोकर आकर पाउडर लगाना है, क्रीम लगाना, ये ऐसा बात नहीं है। तो मुंह धो आना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का आशा न रखना, यानी कि लोग बोलते हैं यार तुम्हारे पर तो मुझे आशा नहीं है, तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो मुंह धोना मुहावरे का अर्थ होता है आशा न रखना, ये नहीं कि मुंह धोकर आए पाउडर लगा लिए फिर मार ली, ऐसा कोई बात नहीं है। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर की सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि एकदम रियली में सही है।
तो 10 का हो जाएगा बी यानी कि परिणति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी के सामने देख पा रहे कि आप सभी की ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने के लिए, आप सभी के सामने आपके सपने को साकार करने के लिए, उसके प्रति दृढ़ता और निस्वार्थ भाव के साथ मेहनत करने के लिए ये मोटिवेशन आप सभी के साथ आया है। कह रहा है कि निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। आप लोग बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मेहनत की ओर लगे रहिएगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और थोड़ा विलंब तो होगा यार, लेकिन जो भी होगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ये सच्चाई है कि कभी भी सत्य हारता नहीं है, जो मेहनत करेगा वो कभी भी हारता नहीं है, ये सच्चाई है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा कि दिए गए वाक्य के लिए सही शब्द दीजिए, यानी कि जो भी वाक्य दिया गया है इसके लिए शब्द देना है। एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे। देखिए यहां पर कहने का मतलब है कि अगर इंग्लिश में इसको देता तो बोलता कि वन आउट सब्स्टिट्यूशन क्या है, लेकिन यहां पर पूछा गया है हिंदी में थोड़ा सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सहोदर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सहोदर। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी से 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जिससे पढ़कर ऊंचा कोई न, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। यहां पर भी वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप सभी से पूछा गया है कि जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उच्चतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, यानी कि जो भी शब्द आप सभी का दिया गया उसका विलोम चूज करना है। तो यहां पर जो शब्द है परलोक, परलोक का जो होगा विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 13 का बी यानी कि इहलोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इहलोक। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अब ये बात नहीं कि आंख लगना मतलब सो जाना, नहीं, आंख लगना मतलब धोखा खाना। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट, सॉरी नींद आना नहीं, धोखा खाना। आंख लगना मतलब नींद आ जाना या धोखा खाना। आंख लगना यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज यहाँ पर जो नींद आना और धोखा खाना यहाँ पर दोनों में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आंख लगना का मतलब क्या होता है, नींद आना या धोखा खाना, क्योंकि यहाँ पर भी धोखा को भी ये प्रदर्शित कर रहा है एंड नींद आ जाना ये भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप सभी को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दीर्घ किसका प्रवाची है। तो दीर्घ की बात करें कि किसका प्रवाची हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये आंख का प्रवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हो स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें कौन सा शब्द सही लिखा गया है। 16 का हो जाएगा यानी कि पौराणिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृपण का विलोम शब्द होगा। तो कृपण के अगर हम विलोम शब्द के बात करते हैं स्टूडेंट तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि दाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खून का घूंट पीना, खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो गुस्सा पी जाना। लोग बोलते हैं यार मैं तो आज खून पी पे करके एकदम घुट घुट कर रहा हूं, यानी कि वो एकदम क्या होता है गुस्सा पी जाना। तो 18 का जाएगा डी। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यार मैं तो आज पसीना पसीना हो गया, यानी कि शर्मिंदा हो गया। ऑप्शन नंबर सी शर्मिंदा महसूस करना है, शर्मिंदगी महसूस करना। 20 नंबर प्रश्न है कि धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी कि जो धन रखने में सर्वश्रेष्ठ हो, जो धन रखने का आदत हो, लालची हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संपत्ति शास्त्र। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्थिक।
एंड अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न कोई नहीं, आप सभी को यहाँ पर भी एक मोटिवेशन, मैंने सोचा कि क्यों नहीं यार, यहाँ पर 100% की बात किया जाएगा, तो स्टूडेंट को बीच में कुछ ऐसा बात किया जाए ताकि आप लोगों को भी बोरिंग फील ना हो और मोटिवेशन सुनते सुनते आप लोग का स्टडी भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं आज की इस ऊर्जा को ऊर्जावान बनाने वाले यहाँ पर जो मोटिवेशन आप सभी के जिंदगी का जो एक पल है उसमें थोड़ा सा इसमें बात करेंगे हम स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी से बोला जा रहा है, मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, क्या क्या छिन गया हमसे यहां तक पहुंचते, मंजिल पहुंचने पर सुनाएंगे सफर की दास्तां, क्या क्या छिन गया हमसे यहां तक पहुंचे। यानी कि जब भी आप लोग इस पढ़ाई को पूरा करके अगर आप सभी सिलेक्शन ले लेते हैं तब आप लोग अपने सुनाएंगे मंजिल के दास्तां कि मुझे यहां तक पहुंचते किस चीज को छोड़ना पड़ा, बाबू सोना धनिया पुदीना सारे चीज को छोड़ना पड़ा, तब जा करके मैंने इस मंजिल को प्राप्त किया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहां पर भी आप सभी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, यानी कि अपने पास किसी की वस्तु ला करके रख दिया जाए तो उसे धरोहर कहते हैं, आप सभी को पता होगा। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे धरोहर कहते हैं। आपने मेरे वस्तु को धरोहर के रूप में रखा है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो विलोम को इसका चुनना है दोस्तों, तो जातीय का विलोम क्या हो जाएगा, तो जातीय का जो विलोम हो जाएगा 22 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि विजातीय ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 23 नंबर है कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनीय जो इसमें है कौन सा है, तो 23 का हो जाएगा ए, यानी कि पूर्णखा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि गरल और सरल ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न है कि प्रेम सागर शब्द कौन सा समास है। तो प्रेम सागर की बात करें तो 25 का हो जाएगा बी, यानी कि तत्पुरुष हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विनायक किसका परिवाची है। तो विनायक किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को देना है, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। यानी कि लोग बोलते हैं कि यार लेने का तो देना पड़ गया, हमें ये काम करने निकले थे, तो कह रहे कि लाभ के बदले हानि होना। मान के चलते मैंने एक शॉप खोला और मैंने शॉप में तो चला, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि यार मैंने तो 200 लगाया लेकिन मुझे 100 रुपया भी नहीं है, 50 रुपया भी नहीं है, तो लोग बोल देते वहां पर कि लेने के देने पड़ना, यानी कि लाभ में भी हानि होना। एंड अगला प्रश्न 28 नंबर की समुद्र का परिवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र के परिवाची की बात करें तो 28 का हो जाएगा डी, यानी कि रत्नाकर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रत्नाकर। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 29 नंबर की रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो रात्रि के शुद्ध रूप की बात करें तो 29 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि रात्रि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 30 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते, जो व्यक्ति जो वो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं आप सभी के स्वयंभू ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं उससे पहले आप सभी के लिए एक और मोटिवेशन मैं लेकर आऊं दोस्तों आप सभी के सामने। यहां पर देखिएगा क्या कहना चाहता है कि जब जिंदगी समंदर में गिरती है, जब जिंदगी समंदर में गिरती है तो वक्त तैरना भी सिखा देता है।
यही कहा जाता है कि जिसके सिर पर चूता है वो उससे छाना आ जाता है। आप लोग अगर 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 देखिए किस लोगों को होता है कि बाकी लोगों को, देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को माता पिता डांटते रहते हैं कि यार पढ़ते नहीं, क्यों पढ़ते नहीं, ये पढ़ता नहीं, ये करता है, लेकिन उन लोगों को तब समझ में आता है, तब वो लोग समुद्र में गिरते हैं, तब उनको तैरने का पता आ जाता है कि यार तैरना कैसा था। लेकिन हमने तो तैरा ही नहीं, तो आप लोग को उसी समय पता आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को आज ही समझ जाना है कि हम लोग को मंजिल क्या है, हम लोग आखिर करने क्या है यहाँ पर, ताकि कुछ बिगड़ने से पहले हम लोग कुछ सीख ले। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपने भविष्य सुधार सकते हैं। तो नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। 31 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि पानी को स्वच्छ रखकर। ठीक, पानी की स्वच्छ रख, पानी को स्वच्छ रखकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ही हिंदी में मिस्टेक थोड़ा सा रहता है, लेकिन लगता नहीं है कि यार कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, इसीलिए तो थोड़ा सा ये डाउटफुल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है, ऐसा भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है, ये नहीं कि नहीं है। तो अनिवार्य है शरीर का स्वस्थ होनी, आत्मा को शरीर का स्वस्थ होनी, शरीर का स्वस्थ होनी दोनों तो एक ही जैसा यार, तो बी और डी तो दोनों एक ही जैसा। 32 का आंसर बी, यानी कि शरीर का स्वस्थ होनी। एंड अगला प्रश्न है आपसी का 33 नंबर कि निरुज्जता शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 33 का हो जाएगा बी, यानी कि ऋणता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उसे फांसी पर लटकाया गया, चढ़ाया गया, झुलाया गया, उठाया गया, तो लटकाया गया था उससे ना 34 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 35 नंबर के दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। समानार्थी शब्द की बात करें, कह रहा है किनारा, किनारा का क्या होगा समानार्थी शब्द, तो 35 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि कुल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करें तो आप सभी का 36 नंबर प्रश्न है कि पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़कर और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। दोषी या दोषारोपण या अभिदोष या दंड, उसे दोष लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो 36 का जगह आप सभी का सी, यानी कि अभियोग किया। एंड अगला प्रश्न 37 नंबर कि तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्ध है। तो 37 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 38 नंबर की दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चे ने चेहरों से खिलखिलाहट आ जाती है। तो 38 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि बच्चों के चेहरों पर होता है ना, बच्चों के चेहरों से नहीं, बच्चों के चेहरों से। अगला प्रश्न 39 नंबर की समुद्र का परिवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र के परिवाची की बात करें तो 39 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि रत्नाकर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 40 नंबर की जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सही है। तो उसे जिज्ञासु कहते, जिज्ञासा कहते, ऑप्शन नंबर बी भी कह सकते हैं आप सभी का। एंड अगला प्रश्न 41 नंबर, उससे पहले आप सभी के लिए एक और मोटिवेशन में लेकर आया हूँ कि नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। ये मोहब्बत का जिद मत रखो कि आज मुझे ये करना ही करना है, मैं बाबू सोना धनिया पुदीना से नहीं बताया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, पढ़ाई नहीं, ऐसा जिद नहीं होना चाहिए। आप सभी को कामयाबी की जिद होना चाहिए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 41 नंबर प्रश्न की सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। इसमें से शुद्ध वाक्य का करना है। तो 41 का हो जाएगा डी, यानी कि मैंने गुरु जी की दर्शन की, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर की यह गाय अधिक दूध देती है। उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो ये क्या करती है कि गाय की या दूध की या देने की या किसी की नहीं। तो 42 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि दूध की ना, दूध की विशेषता की जा रही है।
एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए गद्यांश लिया गया। क्या लिया गया? गद्यांश लिया गया, जिसका आंसर पढ़ करके आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होता है। तो थोड़ा सा इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है कि निर्देश, यदि किसी व्यक्ति में देश प्रेम की भावना नहीं है तो वह किसी प्रकार से मान्य नहीं है। वह चाहे कितना भी समृद्ध, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों न हो, वह अपने समाज अथवा देश के लोगों का प्रेम नहीं बन सकता। वह जीवन काल में स्वबंधुओं द्वारा प्राप्त करता है, मृत्यु के बाद भी यह लोक में वर्चित रहती है। तो यहां पर देखिए 76 में क्या भरना है, तो आप सभी को मैं बता देता हूं कि 76 में जो भरना है आप सभी को, तो यहां पर कह रहा है कि संवहन, विभाजन, भाजक या भाजन। तो यहां पर थोड़ा सा पढ़िए 76 में कह रहा है कि अथवा दोनों के देश के लोगों में प्रेम का विभाजन नहीं बन सकता। देश के लोगों विभाजन ऑप्शन नंबर सी भराएगा 43 में। देखिए आप लोग को पढ़कर ही इसको भरना है, ऐसा नहीं करना है कि ऐसे ही भर देना है। 77 में क्या हो जाएगा, तो 77 में जो हो जाएगा आप सभी का, सॉरी 44 में बी हो जाएगा, उपमान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 45 नंबर की। 45 नंबर बात करें 78 में क्या भराएगा, तो 45 में हो जाएगा सी, यानी कि आपेक्ष हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है 46 नंबर की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 79। तो 46 का हो जाएगा बी, यानी कि ब्राह्मण लोक हो जाएगा। 47 है जिसमें 80 को फिल करना है, तो 47 का हो जाएगा डी, यानी कि अन्यथा हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ तक दोस्तों 48 नंबर है। जिस क्लास को देखिए, अब ये क्लास थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो इस क्लास को यहीं तक क्या करते हैं, एंड करते हैं। बाकी सभी आप सभी के लिए तो बहुत सारे प्रश्न लिए गए हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी के लिए टोटली 100 क्वेश्चन तो लिया गया था, लेकिन क्लास ये लंबा ज़्यादा होने वाला है, इसलिए इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। स्टूडेंट आप सभी के लिए ये पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। आप सभी के लिए पार्ट 2 बहुत ही जल्द यानी कि कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास। अगर आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते तो आज भर इस क्लास को अटेंड कीजिए। कल मैं आप सभी को उसी क्लास के अंदर बता दूंगा कि आप सभी को पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।